Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students of function analysis, Assalamu alaikum. Welcome to the 9th week and 9th lecture. Today we are here with the new topic, that is Banach space. Banach space है, जिस तरह नॉर्म लीनियर स्पेस हमने पढ़ी है उसी तरह की ये एक स्पेस है और इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके अलावा जो है इसकी एग्ज़ाम्पल के बनक स्पेस कौन कौन सी जो है स्पेसेस होती हैं और इसके अलावा जो है एक थ्योरम भी आज के लेक्चर में है। ये इसकी डेफिनेशन है। अ कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस इज़ कॉल्ड अ बनक स्पेस और अ नॉन लीनियर स्पेस विच इज़ कंप्लीट एज ए मैट्रिक स्पेस इज़ कॉल्ड अ बनक स्पेस। ठीक है कि एक नॉन लीनियर स्पेस है जो कि कंप्लीट भी है तो उसको जो है हम बनक स्पेस कहेंगे। तो नॉन लीनियर स्पेस की बात तो हमें समझ आती है। ठीक है, कंप्लीटनेस से क्या मुराद है? कंप्लीटनेस की हमने डेफिनेशन लास्ट टाइम पढ़ी थी, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस या कंप्लीट टोपोलॉजिकल स्पेस या कंप्लीट स्पेस। उसकी डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि ऐसी स्पेस जिसके अंदर जो है कॉची सीक्वेंस जो है, ठीक है, वो उसी के अंदर अगर कन्वर्जेंट होगी तो वो कंप्लीट होगी। ठीक है, ऐसी सीक्वेंस ऐसी स्पेस जिसके अंदर कोई भी सब सीक्वेंस आप लें और वो कन्वर्जेंट उसी स्पेस के अंदर हो तो इसको हम कहेंगे कि ये आपके पास कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। मज़ीद जो है अगर किसी ने डिटेल के साथ कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस को अगर चेक करना है तो वो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो स्टडी कर सकता है। तो बनक स्पेस की डेफिनेशन ये है कि कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस जो होगी वो बनक स्पेस कहलाएगी, यानी कि उसके अंदर कंप्लीटनेस भी होगी, ठीक है, और इसी तरीके से वो नॉन लीनियर स्पेस भी होगी। फर्दर रिमार्क, if a non-linear space is not complete, we may complete it by adjoining certain ideal elements to X so as to obtain a complete matrix space X। अगर हमारे पास कोई नॉन लीनियर स्पेस जो है वो अगर कंप्लीट नहीं है तो हम उसको कंप्लीट बना सकते हैं। उसके अंदर फर्दर जो है कुछ आइडियल एलिमेंट्स उसके अंदर हम ऐड करके उसको हम कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस बना सकते हैं। ठीक है, डेट इज़ एक्स मे बी इनलार्ज टू फॉर्म अ बनक स्पेस, यानी कि एक्स को इनलार्ज करके हम बनक स्पेस एक्स जो है ये हम बना सकते हैं। ये बनक स्पेस का सिंबल है एक्स कैरेट, इन विच एक्स इज डेंस, जिसके अंदर एक्स डेंस होगी। डेंस मैट्रिक स्पेस ये या डेंस टोपोलॉजिकल स्पेस ये आपके पास एक जो है टॉपिक है और इसका मतलब ये है कि एक्स के जितने भी आपके पास पॉइंट्स होते हैं वो या तो उसके किसी सबसेट को बिलोंग करते हैं या उसके वो लिमिट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये भी इसकी हम कह सकते हैं, उसका क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसेट है एक्स वो बनक स्पेस जो है उसका प्रॉपर सबसेट है। और इसी तरीके से अगर आप ये जो एक्स है इसका अगर आप क्लोज़र ले लें तो वो बनक स्पेस के जो है इक्वल आ जाता है। इसको अगर हम जो है डायग्राम के थ्रू अगर समझना चाहें तो सपोज़ करते हैं ये आपके पास एक्स है, ठीक है, ये एक्स है और जो कि कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट ना होने का मतलब क्या है? कंप्लीट ना होने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है एक सब सीक्वेंस या एक सीक्वेंस हमने ली है। ठीक है, एक सब सीक्वेंस हमने ली है या एक सीक्वेंस आप कह लें या काशी सीक्वेंस आपने ली है। तो काशी सीक्वेंस जो है वो एक एलिमेंट को कन्वर्ज कर रही है और वो एलिमेंट यहाँ पे है और ये एलिमेंट डेफिनेटली अब इस एक्स के अंदर नहीं पाया जाता, यानी कि एक सीक्वेंस है और जो एक एलिमेंट को कन्वर्ज कर रही है और वो एलिमेंट इस स्पेस के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट नहीं है। इसको हम कंप्लीट बना सकते हैं। ठीक है, कि इसको हम इनलार्ज कर दें या इसके अंदर जो है कुछ एडिशनल आइडियल पॉइंट्स, आइडियल एलिमेंट्स हम ले आएँ या हम यहाँ पे कुछ एडिशनल एलिमेंट्स लाते हैं। ठीक है, उस एलिमेंट्स के एडिशन के बाद आपके पास ये जो स्पेस होती है एक्स, ये आपके पास कंप्लीट बन जाती है। ठीक है, तो इसको अब हम जो है कंप्लीट बनक स्पेस कहते हैं। अब ये जो आपके पास स्पेस है एक्स, ये अब डेंस भी बन गई है। ठीक है, यानी कि अगर आपने इसका क्लोज़र लेना है एक्स क्लोज़र का तो ये इस कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस
कंप्लीट जो बनक स्पेस बन गई है, ठीक है, ये जो बनक स्पेस बन गई है इसके इक्वल आ गई है। दूसरी जो डेंस की जो है अगर आप कहते हैं डेफिनेशन या क्राइटेरिया, वो ये है कि इस एक्स के जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जो बाहर पॉइंट लगा है ये नहीं है, ये गलती से लगा है, जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इस का बनक स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं या तो वो एक्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है, या तो वो एक्स को बिलोंग करते हैं या इस एक्स के वो लिमिट पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये इनलार्जमेंट से पहले ये जो स्पेस पे अगर कोई पॉइंट्स लाई कर रहे थे, जैसे ये काशी सीक्वेंस की जो लिमिट है एक्स एन एक्स एम, ये यहाँ पे लाई कर रही थी, तो ये जो है यहाँ पे मौजूद नहीं थी, लेकिन जब हमने इसको इनलार्ज कर दिया और यहाँ पे हमने जो है कुछ एडिशनल आइडियल एलिमेंट्स पुट कर दिए, तो इसके बाद ये एक्स कंप्लीट बन गई है। तो यहाँ पे ये जो एक्स एम है, ठीक है, यहाँ पे कोई सा भी ओपन बॉल अगर हम बनाते हैं, ओपन बॉल, ठीक, यहाँ पे हमने रेडियस आर का ओपन बॉल लेट सपोज हमने बनाया है, ठीक है, तो ये जो है इस एक्स के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, एक्स एम के अलावा भी ये कंटेन कर रहा है। तो ये जो डेफिनेशन है ये हर रेडियस की ओपन बॉल के लिए ट्रू होनी चाहिए, तो तब एक्स एम जो है इसका लिमिट पॉइंट बनता है। तो ये जो आपके पास कंप्लीट बनक स्पेस बनी है, तो जो बाद में बनी है, उसका जो भी पॉइंट है या तो x का जो है लिमिट पॉइंट बनता है या x के अंदर लाई करता है, तो ये x को जो है डेंस शो करता है। और दूसरा डेंस जो है डेंस स्पेस, उसकी दूसरी कंडीशन ये भी है कि अगर आप उसका क्लोजर ले लें तो वही स्पेस आपके पास आ जाए। तो x अगर जब क्लोजर ले लें तो बनक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस आपके पास बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से x may be enlarged to form a Banach space x in which x is dense, ठीक है। The complete space x caret is called the Banach space completion of x। तो इस केस में जिसमें हमने जो है कंप्लीशन की है, जिसके अंदर जो है एडिशन ऑफ सर्टेन पॉइंट्स हमने की है, तो ये यहाँ पे कहलाएगी बनक स्पेस कंप्लीशन ऑफ x, ठीक है। यानी कि कंप्लीशन ऑफ एक्स तो हुई है जिसके नतीजे में जो है बनक स्पेस हमारे पास आई है, और अगर कंप्लीशन ना होती, इनकम्प्लीट रहता एक्स, तो वो फिर बनक स्पेस ना बनता। तो ये एक छोटा सा रिमार्क था, मैंने कहा इसकी जो है एक्सप्लेनेशन फर्दर हो जाए। उसके बाद फर्दर लिखा हुआ है हमने कि द स्पेस एक्स जो बनक स्पेस है इज़ एसेंशियली यूनिक, ये यूनिक होगा इन द सेंस दैट एनी अदर बनक स्पेस कंटेनिंग एक्स एज अ डेंस सबस्पेस, ये डेंस है, मस्ट बी आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक टू एक्स। फर्दर एग्जांपल्स, आपके पास जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं और जो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये बनक स्पेस बनाते हैं। इसी तरीके से जो आर एन और सी एन जो है वो भी बनक स्पेसेस बनाते हैं। और इसी तरीके से ये इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, कि इन स्पेसेस के ऊपर अगर हम नॉर्म को डिफ़ाइन करें तो वो आपके पास जो है एब्सोल्यूट वैल्यू रिज़ल्ट देता है, ठीक है। और हमें पता है एनालिसिस से कि हर काशी सीक्वेंस जो रियल नंबर्स की होती है या कम्प्लेक्स नंबर्स की होती है, वो यहाँ पे कन्वर्ज होती है, ठीक है। डेट इज़ आर एंड सी आर कंप्लीट, यानी कि हर काशी सीक्वेंस जो कि रियल और कम्प्लेक्स नंबर में जो है कन्वर्ज हो रही है, तो वो इन सिस्टम ऑफ नंबर्स की जो है कंप्लीटनेस शो करती है। थस आर एंड सी आर कम्प्लेक्स नॉन लीनियर स्पेसेस एंड हेंस बनक स्पेसेस। तो जितनी भी आपके पास नॉन लीनियर स्पेसेस हैं, अगर वो कंप्लीट बन जाती हैं तो वो जो है आपके पास बनक स्पेसेस एक्चुअली बनती हैं। तो यहाँ पे आर और सी दोनों जो है कंप्लीट स्पेसेस बन रही हैं, उसके अंदर जो कॉशी सीक्वेंस है वो उसी के किसी पॉइंट को जो है कन्वर्ज करती है, तो लिहाजा ये कंप्लीट हैं और ये बाय डेफिनेशन बनक स्पेसेस हैं। ये आज का हमारा थ्योरम है और ये एक ही थ्योरम आज के लेक्चर में हम करेंगे। थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट लेंथी है, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। स्टेटमेंट है लेट एक्स एंड वाई बी नॉर्म लीनियर स्पेसेस एंड टी बी अ कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर ऑन एक्स टू वाई। यहाँ तक क्या लिखा हुआ है कि आपके पास x और y ये दोनों जो है लीनियर स्पेसेस हैं, ठीक है। ये आपके पास नॉर्म लीनियर स्पेसेस हैं, दिस इज़ x और दिस इज़ y, और इनके ऊपर जो है एक ऑपरेटर है, ये वाला जो ऑपरेटर है, ठीक है, t, ये कंटिन्यूस है। ये ना सिर्फ कंटिन्यूस है बल्कि लीनियर ऑपरेटर भी है। अगर ये कंटिन्यूस है तो हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है
कि जो कंटिन्यूस ऑपरेटर्स होते हैं वो बाउंडेड भी होते हैं, तो यहाँ से कंटिन्यूटी जो होती है वो इसकी बाउंडनेस को भी शो करती है, उसको भी रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा हमें ये भी कंडीशन गिवन है कि ये लीनियर भी है ऑन x into y। Then there exists a uniquely determined continuous linear operator t कैरेट ऑफ x कैरेट, ये आपका बनक स्पेस बन जाती है, ठीक है, इनटू y बनक स्पेस सच दैट t कैरेट ऑन x is equal to t of x if x belong to capital X and norm of t कैरेट is equal to norm of t। यानी कि वही लीनियर ऑपरेटर जो है अगर हम उसको बनक स्पेसिस पे ले लें, ठीक है, यहाँ यानी कि यहाँ पे अगर लेट सपोज जो है x अगर कंप्लीट नहीं भी है तो अगर इसके अंदर एडिशनल पॉइंट्स ऐड कर दिए जाएं इन दोनों के अंदर, और उसके बाद ये अगर कंप्लीट जो है मेट नॉर्म लीनियर स्पेसिस बन जाएं, बनक स्पेसिस बन जाएं, तो इनके ऊपर जो ऑपरेटर होगा वो भी कंप्लीट ऑपरेटर बनेगा, ठीक है, वो भी बनक ऑपरेटर बनेगा। और ये जो बनक ऑपरेटर है और प्रीवियस बनक ऑपरेटर है, दोनों के अंदर जो है ये वाली जो प्रॉपर्टी होगी वो हमने प्रूफ करनी है। ना सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी बल्कि ये वाली प्रॉपर्टी भी हमने प्रूफ करनी है। इन दोनों के नॉर्म इक्वल है, यानी कि कंप्लीटनेस से पहले और कंप्लीटनेस के बाद, ठीक है, इनके नॉर्म इक्वल हैं। दूसरा, ये जो बनक ऑपरेटर बना है ये बनक ऑपरेटर भी टी की तरह कंटिन्यूस भी है और लीनियर ऑपरेटर भी है, ठीक है। तो आपने 4 चीज़ें प्रूफ करनी हैं, ठीक है। बनक ऑपरेटर कंटिन्यूस है, बनक ऑपरेटर लीनियर है, और बनक ऑपरेटर जब x पे ऑपरेट होता है वही रिजल्ट देता है जो कि tx देता है। इसी तरीके से जो बनक ऑपरेटर है उसका नाम जो है, उसका जो नॉर्म है दैट इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ t। ये आपके पास स्टेटमेंट है। आई होप कि आप लोगों ने स्टेटमेंट जो है समझ ली होगी। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बनक ऑफ द ऑपरेटर t, ठीक है, या इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, इन अदर वर्ड वी कैन से द बनक ऑपरेटर, वी सपोज दैट the x caret is any arbitrary element from the Banach space X and selects a sequence xn in X। एक ऐसी सीक्वेंस आप x के अंदर जो है, जो कि आपके पास नॉन लीनियर स्पेस है, सीक्वेंस नॉन लीनियर स्पेस के अंदर है और वो कन्वर्ज कर रही है आपके पास बनक स्पेस के अंदर, ठीक है। देन xn इज़ अ कॉशी सीक्वेंस, तो फिर xn जो होगी वो उस बनक स्पेस के अंदर जो है कॉशी सीक्वेंस होगी, क्योंकि वो कन्वर्ज कर रही है। और हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ी है कि एवरी स्टेटमेंट पढ़ी है हमने एक थ्योरम की कि दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ अ कॉशी सीक्वेंस। तो इस वजह से ये हम कह रहे हैं कि xn जो है चूँकि कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज कर रही है आपके पास एक बनक स्पेस के अंदर, तो इस वजह से ये जो है कन्वर्जेंट है, उसकी एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये जो हमारे पास सीक्वेंस है, जब हम इसके ऊपर ऑपरेटर टी अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वाई रेंज में जाके, ठीक है, जो उसका काउंटर डोमेन पार्ट है उसमें जाके ये काशी रहती है या नहीं रहती, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए हमने टी ऑफ एक्स एन माइनस टी ऑफ एक्स एम जो है चूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे जो है ज़रा देख लें कि xn जो है x को x जो आपके पास आर्बिट्ररी एलिमेंट है फ्रॉम द बनक स्पेस x, तो उसको कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमने कहा है कि ये काशी भी है, क्योंकि ये जो आपके पास एलिमेंट है ये इसको हम इक्वल टू xm लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये इक्वल टू xm हो गया तो ये आपके पास काशी सीक्वेंस बन जाएगी। तो इसी वजह से जो है हम इसका जो काउंटर डोमेन है या जो आपके पास रेंज है उसमें हम चेक करना चाहते हैं कि जब इसके ऊपर हम टी ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे इस सीक्वेंस के ऊपर टी ऑफ एक्स एन, तो फिर इसकी जो लिमिट आएगी टी ऑफ एक्स एम काशी की केस में, तो वो क्या आया वाई में जो है कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी, हमने अब ये चेक करना है। तो इसके लिए हमने नॉर्म ऑफ टी एक्स एन माइनस टी ऑफ एक्स एम जो है चूज़ किया है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस हम ले रहे हैं। अब चूंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है डैट टी इज़ लीनियर, तो इस वजह से लीनियर वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने अप्लाई की है। फर्दर फिर नॉर्म जो है जब अप्लाई करेंगे डैट विल बी लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी और फिर नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम, ठीक है। ये आपके पास जो है बाउंडनेस वाली जो प्रॉपर्टी है वो कंटिन्यूटी की वजह से आई है। और फिर दूसरा ये अप्रोच करेगी ज़ीरो को वो इस वजह से अप्रोच कर रही है क्योंकि जो एक्सन है वो एक्सएम को अप्रोच कर रही है। यहाँ पे यह बात हमने कही है, ठीक है। यहाँ पे
xn अप्रोचेज टू x कैरेट, तो x कैरेट को जो है हम xm की इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो काशी होती है, तो इन्फिनिटी पे जाके आपके पास जो xn है वो xm पे पहुंच जाएगी और ये जो डिफरेंस होगा वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। एज m n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि xm जो है xn एक्चुअली इट इज़ अ काशी सीक्वेंस। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास नॉर्म ऑफ टी एक्स एन है, ठीक है, माइनस नॉर्म ऑफ टी माइनस टी एक्स एम नॉर्म, ये एक्चुअली ज़ीरो को अप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी एक्स एन जो है ये भी एक काशी सीक्वेंस है वाई में, ठीक है। ना सिर्फ ये वाई में है बल्कि ये आपके पास जो है बनक स्पेस वाई में भी है, वाई कैरेट में भी है, ठीक है, दोनों में ये है। सो टी एक्स एन इज कन्वर्जेंट इन द बनक स्पेस वाई एज वेल, ना सिर्फ वाई में बल्कि जो बनक स्पेस वाई है उसमें भी ये कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। क्योंकि अगर ये वाई में जो है ये साबित हो जाती है तो बनक ऑफ वाई में तो ये ज़रूर होगी, क्योंकि जो बनक ऑफ वाई होती है ये तो हर लिहाज से कंप्लीट होती है, इसके अंदर तो हर जो काशी सीक्वेंस होगी, ठीक है, वो कन्वर्जेंट होगी। तो हमने साबित की है कि ये जो टी एक्स एन है ये वाई के अंदर जो है कन्वर्जेंट है, और वहाँ से हम जो है रिज़ल्ट जो है उसको जनरलाइज कर रही हैं, ठीक है, कि वाई के अंदर चूंकि ये कन्वर्जेंट है तो लिहाजा बनक ऑफ वाई में ये ज़रूर होगी, ठीक है। क्योंकि आपके पास जब आप वाई का क्लोज़र लेते हैं तो तब आपके पास जो है ये कंप्लीट बनक स्पेस बनती है। तो इसमें अगर जो है विदाउट क्लोज़र अगर वो उसके अंदर कन्वर्जेंट है तो विद क्लोज़र तो डेफिनेटली होगी। अच्छा, सो टी ऑफ एक्स एन इज कन्वर्जेंट इन द बनक स्पेस वाई, सो बिकॉज वाई इज कंप्लीट, ठीक है, चूंकि उसकी रीज़न ये है कि वाई कैरेट आपके पास कंप्लीट है। अच्छा, अब हम लेट करते हैं कि चूंकि ये वाली जो सीक्वेंस है वो बनक स्पेस वाई के अंदर कंप्लीट है, तो हम जो है कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है उसके किसी आर्बिट्ररी एलिमेंट y को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एज्यूम किया था कि x जो है, ठीक है, जिसको ये सीक्वेंस xn कन्वर्ज कर रही है वो इसका कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तो इसी तरीके से t ऑफ xn जो है हम एज्यूम कर रही हैं कि वो आपके पास जो रेंज पार्ट है, काउंटर डोमेन पार्ट है, तो उसमें जो आपके पास कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस जो कि बनक स्पेस y बन रही है उसके किसी एलिमेंट को ये कन्वर्ज कर रही है। अब ये वाला जो एलिमेंट है y कैरेट, ये जो है y को बिलोंग कर भी सकता है, y को बिलोंग नहीं भी कर सकता, लेकिन ये y कैरेट को ज़रूर बिलोंग करेगा क्योंकि y कैरेट जो है ये कंप्लीट है। नाउ वी डिफाइन, अब हमने जो है इसके ऊपर ये एक जो है लिमिटिंग वैल्यू हमने डिफाइन की है, ये एक जनरल लिमिटिंग वैल्यू है और यहाँ से दो मज़ीद वैल्यूज़ जो है वो डिड्यूस होंगे जो आगे यूज़ करेंगे। एक ये वाली वैल्यू हम डिड्यूस करेंगे और एक ये वाली दूसरी वाली, ये तो बाद की बात है, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ यहाँ से इक्वेशन 1 से हम डिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एज्यूम की है कि जब हम टी एक्स एन इसकी लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, ठीक है, एन इन्फिनिटी पे जाके, तो इसकी जो लिमिट है वाई के अंदर, ठीक है, डेफिनेटली ये टी कैरेट एक्स कैरेट की आपका वाई का एक एलिमेंट है, ठीक है। ये किसका एलिमेंट? वाई कैरेट का एलिमेंट है। दिस इज द एलिमेंट ऑफ बनक स्पेस वाई, ये बनक स्पेस वाई का एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इस सपोजिशन की वजह से, इस वन पार्ट में जो हमने वन इक्वेशन में जो हमने सपोजिशन की है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बनक ऑपरेटर टी है इज अ मैप ऑन बनक स्पेस एक्स इनटू द बनक स्पेस वाई। अब इसके बाद हमने क्या करना है? अब इस स्टेटमेंट के बाद हमने चारों चीज़ें प्रूव करनी है। इसकी हमने लिनियरिटी प्रूव करनी है, इसकी हमने बाउंडनेस प्रूव करनी है, इसी तरीके से जो है हमने ये प्रूव करना है कि बनक ऑपरेटर टी जो है जब एक्स के ऊपर ऑपरेट होता है तो वही रिजल्ट देता है जो कि टी ऑफ एक्स देता है। इसी तरीके से जो बनक ऑपरेटर टी है इसका जो नॉर्म है ये नॉर्म ऑफ टी के बराबर है। इसके बाद अब हमने ये चार रिजल्ट प्रूव करने हैं, ये वाले चार रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद ये वाले चार रिजल्ट जो मैंने यहाँ पे किए थे, ये इसकी कंटिन्यूटी प्रूव करनी है,
और दूसरा इस ये लीनियरिटी प्रूव करनी है, ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है और ये वाला। ठीक है, पहले हमने क्या किया है, पहले हमने एक सीक्वेंस की मदद से जो बनक ऑपरेटर था उसको हमने रिड्यूस किया, उसको हमने वहाँ से जो है निकाला। ठीक है, बनक ऑपरेटर जो था इसको जो है फाइंड आउट करना जो है ये प्रॉब्लम था। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि आपके पास इसी तरीके से एक x है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी आपके पास नॉन लीनियर स्पेस जो है वो y है और इसके ऊपर एक ऑपरेटर जो है t है, इसके ऊपर एक ऑपरेटर t है। ये जो ऑपरेटर t है ये लीनियर भी है, ये जो है कंटिन्यूस भी है। ठीक है, और x और y दोनों नॉन लीनियर स्पेसेस हैं। हमने क्या किया, अब तक हमने कहा कि हमारे पास एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। ठीक है, x और दूसरी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है y। ठीक है, और सीक्वेंस की मदद से ये सब कुछ हुआ है। यहाँ पे एक सीक्वेंस जो है हमने चूज की थी। ठीक है, और जो कि एक एलिमेंट जो है x को जो है कन्वर्ज कर रही थी, और इसके ऊपर जब हमने इसको चेक की, इसके ऊपर मैप की, तो वो जो मैपिंग थी वो हमारे पास बनक मैपिंग आ गई, बनक ऑपरेटर टी आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो है आपने ऑपरेटर टी जो है आपने ऑपरेट किया सीक्वेंस पे। ठीक है, और ये जो ऑपरेटर टी था ये कन्वर्ज हुआ वाई के किसी मेंबर को। ठीक है, वाई का कोई एलिमेंट था, ये यहाँ पे जो कोई एलिमेंट है ये वाई का एलिमेंट है, लेकिन ना सिर्फ ये वाई का एलिमेंट है बल्कि ये आपके पास जो है वाई जो बनक स्पेस वाई है उसका भी ये एलिमेंट है। तो लिहाजा जो है आपके पास यहाँ पे जो एलिमेंट आया वो इस कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस वाई का आया, और इसकी जो बनावट है, इसकी जो शक्ल है वो यूँ होती है टी और एक्स। ठीक है, ये जो एलिमेंट है वो डेफिनेटली इसको बिलोंग कर रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसकी मदद से जो है हमने वो ऑपरेटर टी जो है वो हमने इंट्रोड्यूस की। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो ऑपरेटर टी है ना सिर्फ ये लीनियर है बल्कि ये बाउंड, ये जो है कंटिन्यूस भी है, और कंटिन्यूटी जो होती है, ठीक है, वो इसकी बाउंडनेस को भी प्रूव कर देती है। तो हम प्रूव करेंगे कि ये बाउंडेड है। अगर हम इसको बाउंडेड साबित करने में कामयाब हो गए तो ये जो है कंटिन्यूस भी साबित हो जाएगा। फर्दर अब हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं कि ये लीनियर है या नहीं। तो इक्वेशन 1 से ये दो रिजल्ट्स जो हैं हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू xn की आती है तो xn के ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो इसकी एक लिमिट t बनक ऑपरेटर t विद x1 बनक। ठीक है, बनक स्पेस में से x1 आ गया है आपके पास। इसी तरीके से दूसरी एलिमेंट जो है आपके पास, अगर आप टी वाई एन के ऊपर लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं तो टी x2 आ जाती है। तो ये इक्वेशन 1 से ये दो रिजल्ट्स हमने जो है डिड्यूस किए हैं, और हम जो है इसकी लीनियरिटी प्रूफ करना चाहते हैं। लीनियर ऑपरेटर टी इसके लीनियर साबित करने के लिए हम यहाँ पे जो है जो लीनियरिटी वाली कंडीशन है, दोनों कंडीशंस हैं। ठीक है, सम वाली और स्केलर प्रोडक्ट वाली, वो दोनों हम यहाँ पे सेपरेटली उसको प्रूव करेंगे। तो पहले हम इस बनक ऑपरेटर टी को x1 और x2 इन दोनों के सम पे अप्लाई कर रही हैं। ठीक है, तो चूंकि ये लिमिटिंग वैल्यू है t ऑफ xn प्लस yn, ये आपके पास इक्वेशन 1 से जो है ये रिजल्ट आता है। तो हम जो है चूंकि आपके पास t लीनियर ऑपरेटर है तो t की लीनियरिटी प्रॉपर्टी की वजह से आपके पास ये लिमिटिंग वैल्यू और इसी तरीके से ये चीज़ ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो t की जो लीनियरिटी होती है वो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिजल्ट अकर करती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले रिजल्ट अकर करती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये एग्जिबिट करती है t की लीनियरिटी प्रॉपर्टी की वजह से। अब फर्दर जो हमने एजम्पशन की हुई है इक्वेशन 1 की मदद से, तो t ऑफ xn की जो लिमिटिंग वैल्यू है डैट इज़ tx1, और t ऑफ yn की लिमिटिंग वैल्यू जो है डैट इज़ tfx2। t बनक ऑपरेटर t विद x1 एंड बनक ऑपरेटर t विद x2, ये आपके पास जो है समेशन जो है वाली प्रॉपर्टी जो कि लीनियरिटी की फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो गई है। फर्दर अगर हम स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी चेक करना चाहें तो बनक ऑपरेटर t को अल्फा टाइम्स जो है x कैरेट जो है वो हम चेक कर सकते हैं, और ये आपके पास लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, t ऑफ अल्फा xn की, ये भी हमने इक्वेशन 1 से रिड्यूस किए। इक्वेशन 1 से हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है,
ये जो आपके पास इक्वेशन 1 है ना, इससे ना सिर्फ हमने ये दो इक्वेशन जो हैं निकाली हैं, ठीक है, बल्कि ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली ये भी इक्वेशन 1 से निकाली है। इसी तरीके से ये जो ये वाली जो वैल्यू है ये भी इक्वेशन 1 से आई है, ठीक है। अच्छा जी, अब चूंकि टी लीनियर ऑपरेटर है तो यहाँ पे जो है ये स्केलर मल्टीपल इसका हो सकता है टी टाइम्स एक्स एन, और हमने पता है कि टी टाइम्स एक्स एन जो है दैट इज़ इक्वल टू ये अल्फा टाइम्स बनक ऑपरेटर टी टाइम्स एक्स, जो आपके पास एक्स कैरेट है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये बिलोंग करता है आपके पास वाई कैरेट को, यानी कि जो आपके पास कंप्लीट बनक स्पेस बनी है, बनक स्पेस वाई। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ चूंकि ये सेटिस्फाई करता है और ये दोनों लीनियर प्रॉपर्टीज़ हैं, लिहाजा जो है टी आपके पास लीनियर है। फर्दर टी को हमने बाउंडनेस, उसकी बाउंडनेस की जो प्रॉपर्टी है वो हमने चेक करनी है, और उसकी अगर बाउंडनेस वाली प्रॉपर्टी अगर हमने प्रूव कर दी तो ये जो है कंटिन्यूस भी साबित हो जाएगा। तो अगर जो है कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट नॉन लीनियर स्पेस एक्स में से हम चूज़ करते हैं तो ये जो एलिमेंट है आर्बिट्ररी एलिमेंट, ठीक है, ये बनक स्पेस एक्स में भी होगा, क्योंकि जो बनक स्पेस एक्स है ये कंप्लीट है, ठीक है। एंड सो बाय इक्वेशन 1 की मदद से अगर हम जो है ये बनक ऑपरेटर टी को एक्स पे अप्लाई करते हैं तो आपके पास चूंकि ये वाला जो एलिमेंट है ये बनक स्पेस में है, तो इस वजह से आपके पास ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी, ठीक है, इक्वेशन 1 की मदद से। ये इक्वेशन 1 है, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। यानी कि टी ऑफ एक्स एन के ऊपर जब लिमिटिंग वैल्यू आपने अप्लाई की तो ऐसा एलिमेंट आया जो कि कंप्लीट स्पेस वाई को बिलोंग कर रहा है, टी बनक ऑपरेटर टी ऑन एक्स कैरेट। यहाँ पे एक्स के ऊपर कैरेट नहीं है, इधर एक्स के ऊपर आपको कैरेट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अंडरस्टूड बात है कि जो एक्स है ये कंप्लीट ये बनक स्पेस एक्स में से ली है, तो जब इसके ऊपर आप बनक ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो बनक स्पेस का कोई एलिमेंट आएगा, तो इस वजह से हम जो है इक्वेशन 1 यहाँ पे अप्लाई कर रही हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू जो है इसकी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और लिमिटिंग वैल्यू एक्स एन पे जाके जो है यहाँ से एक्स आ जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बनक ऑपरेटर टी टाइम्स एक्स है डेट इज़ इक्वल टू टी ऑफ एक्स, ठीक है। एक रिजल्ट तो प्रूफ हो गया है, बल्कि दो रिजल्ट प्रूफ हो गई हैं, एक लीनियर ऑपरेटर और दूसरा ये नॉर्म ऑफ टी एक्स, सॉरी बनक ऑपरेटर टी ऑन एक्स इज इक्वल टू द लीनियर ऑपरेटर टी ऑन एक्स। अब चूंकि एक्स एन जो है एक्स को कन्वर्ज कर रही है और टी एक्स एन जो है टी ऑफ एक्स कैरेट को कन्वर्ज कर रहा है, लिहाजा हम ये रिज़ल्ट इक्वेशन 3 में जो है कंक्लूड करके लिख सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टी एक्स एन इज इक्वल टू टी और एक्स कैरेट, सो डैट नॉर्म ऑफ टी इज़ लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ द बनक ऑपरेटर टी। ये आपके पास जो नॉर्म की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये रिजल्ट नंबर 5 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो स्लाइड्स हम आगे चले गए, ये वाली स्लाइड, और इसी तरीके से अगर हम इसके ऊपर जो है नॉर्म अप्लाई करें, इन दोनों के ऊपर नॉर्म अप्लाई करें, नॉर्म ऑफ टी, नॉर्म ऑफ द बनक ऑपरेटर टी एंड एक्स कैरेट इज इक्वल टू इसकी लिमिटिंग वैल्यू, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमें पता है, ठीक है, टी ऑफ एक्स के बराबर है। आप डायरेक्ट जो है इक्वेशन 3 के ऊपर अगर नॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाता है, और इसी तरीके से अगर आप नॉर्म की जो प्रॉपर्टी है वो ये वाली अप्लाई करें तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आता है, लेस देन और इक्वल टू वाला, विच शोज दैट टी इज़ बाउंडेड, वो इसकी बाउंडनेस को शो कर रहा है ये वाला रिजल्ट, एंड हैंस कंटिन्यूस, क्योंकि हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ा हुआ था कि एवरी बाउंडेड ऑपरेटर इज़ कंटिन्यूस, ठीक है, बीच में इफ़ एंड ओनली इफ़ स्टेटमेंट भी थी, तो हर कंटिन्यूस बाउंडेड होता है और हर बाउंडेड जो है बाउंडेड ऑपरेटर वो कंटिन्यूस भी होता है। और इसी तरीके से जो नॉर्म है ऑन द बनक ऑपरेटर टी, ये लेस देन और इक्वल टू द नॉर्म ऑफ टी होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ द नॉर्म ऑफ वन ऑपरेटर। अगर आप किसी ऑपरेटर के ऊपर नॉर्म लेते हैं तो उसकी डेफिनेशन से ये रिजल्ट हमारे पास आता है। अब हमने सिर्फ ये वाला रिजल्ट प्रूफ करना है कि नॉर्म ऑफ टी जो है इज़ लेस देन और इक्वल टू द नॉर्म ऑफ द बनक ऑपरेटर। अब इक्वेशन जो 2 है, इक्वेशन 2 ये वाली लास्ट वाली, ये इस इक्वेशन 2 के ऊपर अगर आप नॉर्म अप्लाई करते हैं
ठीक है। इस इक्वेशन 2 के ऊपर आप नॉर्म अप्लाई करें, राइट साइड को लेफ़्ट साइड पे लें, लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे आप ले जाएं, ठीक है, उसको बना दें आप, तो ये आपके पास ये रिज़ल्ट आता है। और इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम करें, ठीक है, तो इक्वेशन 5 आपके पास आ जाता है। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 को अगर आप कंपेयर करें तो दोनों जो है, दोनों के दरमियान जो नॉर्म्स हैं वो इक्वल साबित हो जाती हैं, ठीक है। अब सिंस x इज़ कंसिडर्ड टू बी डेंस इन x, अब x को हमने डेंस कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, यानी कि x के अंदर एक काशी सीक्वेंस हमने ली, ठीक है, और वो जो है एक एलिमेंट जो है, आर्बिट्ररी एलिमेंट जो है x को कन्वर्ज कर रही थी, ठीक है, और वो जो एलिमेंट था वो x का मेंबर था, ठीक है, यहाँ पे ये वाला। तो हमने चूंकि जो है इसको डेंस कंसिडर किया हुआ है, तो लिहाजा जो आपके पास बनक ऑपरेटर t है ये आपके पास यूनिक है, एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, ठीक है। ये आज का जो है हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीक पे जो है न्यू टॉपिक के साथ हम आएंगे, और इसी टॉपिक बनक स्पेस से रिलेटेड जो है मज़ीद क्वेश्चंस हम करेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।